सिर्फ दो बातें। दुनिया के अंदर दो लोग हैं और दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है। दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है। 61 हिजरी के बाद दुनिया हमेशा दो ग्रुप में मानी गई है, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। अब दुनिया को ये पहले कैसे पता चले कि हुसैन कौन है और यजीद कौन है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि यजीद किसे कहते हैं। यजीद एक इंसान है और इंतहाई मोटा, बहुत ज्यादा मोटा था और उसकी चमड़ी बहुत सफेद भूरी भूरी थी और उसके चेहरे पर और उसके बदन पर इतने कसरत से बाल थे, जैसे सूअर पर बाल कसरत से होते हैं उसी तरीके से यजीद के ऊपर बाल थे। और दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो यजीद के अंदर मौजूद ना हो। सिर्फ एक बात से आपको यजीद की बुराई का अंदाजा कर लेना चाहिए कि आदमी कितना भी गिर जाता है, आपके इस बंगाल में या हमारे महाराष्ट्र में या इनके यूपी में आप किसी को भी चेक करें, आदमी कितना भी गिर जाता है लेकिन माँ का तकद्दुस कभी पामाल नहीं करता। यजीद उस पापी, बदतरीन और खबीस मरदूद इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली माँ पर भी पाप की नजर डाली। उसकी पाप की गंदी निगाह से उसकी सौतेली माँ भी महफूज न रही। उसने अपने वालिद को, जो सहाबी थे, बुढ़ापे में दुख दिए, तकलीफें दी, अजियत दी इस एतबार से कि अल्लाह अकबर, अपनी माँ पर उसने पाप की नजर डाली। ये यजीद है, यजीद। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। ये इतना ही नहीं बल्कि इसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसवाए, पत्थर मारे गए काबतुल्लाह पर। इसी तरीके से इसी पर बस नहीं, रसूलुल्लाह के रोजे के करीब इसने जानवर, घोड़े, ऊंट बंधवाए और घोड़े और ऊंटों ने पेशाब किया मस्जिद नबवी के अंदर। इसके हुक्म से ये वो इंसान था जिसे यजीद कहते हैं। आप सोचते होंगे कि उलमाए अहले सुन्नत यजीद से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो माँ पे पाप की नजर डालने वाला, वो रसूलुल्लाह के मदीने की हुर्मत को पामाल करने वाला, वो काबतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करने वाला, उसे यजीद कहते हैं। और हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन वो है, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में उठाया, यानी माँ के शिकम से निकलकर। इमाम हुसैन की अजमत को समझो। माँ के शिकम से निकलकर सबसे पहले इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल के बाद जिस मर्द की गोद में दिया गया है वो गोद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद आप इस अजमत को समझ नहीं पा रहे तो मैं एक जुमला कहूँ आपके सामने। अल्लाह अकबर, नबी की गोद को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, आप सब ईमान वाले हो, आशिकाने रसूल हो, बोलो ऊंट के चमड़े से जो नालैन बनती है वो नालैन अगर 1 मिनट के लिए नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, तो हम कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नबी जिसको तलवों में रख ले, नबी जिसको तलवों में रख ले, उस नालैन का मर्तबा इतना बड़ा है। तो नबी जिसको अपनी गोद में उठाते हैं उस हुसैन का मर्तबा कितना। या हुसैन, 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 या हुसैन। कितनी अजीम असली इमाम हुसैन, और इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, चेहरा ऐसे चमकता था कि रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में लोग जंगल में रास्ता तय कर लिया करते।
सोचे कितने खूबसूरत होंगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। गौर फरमाए कितने अजीम है। और एक बात आपके सामने और कह दूं, अरे हमने और आपने पहली ग़िज़ा क्या खाई? हमें पहला खाना खाने को क्या मिला? पहली ग़िज़ा खाने क्या मिली? तो आप सब कहेंगे किसी को खजूर मौलाना ने चबा करके हमारे मुंह में डाली, किसी को शहद चटाया गया, या खजूर मुंह में डाला गया, या शहद चटाया गया, या ज्यादा से ज्यादा और कुछ मुयस्सर नहीं था तो माँ का दूध ही पिला दिया गया। कोई पहली मर्तबा दूध पीता है, कोई शहद पीता है, कोई चबाई हुई खजूर खाता है। लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम हुसैन की अजमत को देखो। जैसे ही रसूलुल्लाह की गोद में आए, अभी हुसैन ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया और नबी ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। और इमाम हुसैन अपने नाना की जबान को ऐसे चूस रहे थे जैसे बच्चे माँ का दूध पिया करते। मदरसे में जाने से पहले रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाकर वो सारे उलूम इमाम हुसैन के सीने में डाल दिए जो अल्लाह ने मेरे नबी के सीने में अता फरमाए थे। अब पता चला इमाम हुसैन कौन है। बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। इमाम हुसैन वो है, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बात दूसरी आ रही है और ख़त्म हो रही है, तवज्जो करना। हर इंसान के अंदर हुसैन भी मौजूद है और यजीद भी मौजूद है। तवज्जो है आपकी, बात आखिरी कर रहा हूँ, तवज्जो है आपकी, सबकी तवज्जो है, मेरे नौजवान भाइयों की तवज्जो है, सबका ध्यान है मेरी तरफ। अब बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी। हर इंसान के अंदर एक हुसैन मौजूद है और एक यजीद मौजूद है। करबला की जंग आखिरी मर्तबा करबला में नहीं हुई। करबला की जंग हर लम्हा हो रही है, हर पल हो रही है, हर साथ हो रही है, हर वक्त हो रही है, और दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। इमाम हुसैन भी मौजूद है, यजीद पलीद भी मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मजाजन समझाने के लिए हमारे सूफिया ये कहते हैं कि दिल इंसान का, आप लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल बात मैं करने लगा हूँ सूफिया किराम की। इंसान का जो दिल है, इंसान का, बोले इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि दिल क्या है? दिल हुसैनियत है। दिल क्या है? बोलो भाई, दिल क्या है? दिल क्या है? हुसैनियत है। और नफ्स इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। नफ्स इंसान को कहाँ ले जाता है? बोलो कहाँ ले जाता है? गुनाह की तरफ। उसको नाम दिया गया यजीद का। नफ्स यजीद ठहरा और दिल क्या ठहरा? हुसैनी। अब दोनों में रोज जंग हो रही है। बस आखिरी बात, मैंने कहा मुझे जाना है, लेकिन आखिरी बात बहुत कीमती बात, अगर ये बात समझ में आई तो मेरा और आप दोनों का बेड़ा पार। रोजाना दिल के मैदान में या रोजाना बातिन के मैदान में जंग हो रही है। दिल और नफ्स दोनों कुव्वतें टकरा रही है आपस में। अब आप अगर बातिन के मैदान में, या यूं कह ले तसव्वुर के मैदान में, ख्यालात के मैदान में, तखय्युल के मैदान में, अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो मैदान महशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। किसके साथ उठाए जाएंगे? बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के। मिल के बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन का नाम ले लो, क्योंकि इमाम हुसैन के 11वें नंबर का बेटा हसनी हुसैनी सैयद गौस पाक कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है अल्लाह उससे मुसीबत दूर कर देता है। जब बेटे का नाम लेकर मुसीबत दूर होती है तो बाबा का नाम लेकर मुसीबतें क्यों दूर नहीं हो सकती? बोलो भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो चलो हम सब मिल करके दोनों शहजादों का नाम लेते हैं। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। गौस पाक का नाम लेने से मुसीबत दूर होती है, तो इन आकाओं का नाम लेने की क्या बात है? तवज्जो है आपकी?
आप ख्यालात के मैदान में जो जंग हो रही है उसमें अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो मैशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। और अगर आप ख्यालात के मैदान जंग में यजीद के साथ खड़े हैं तो क़यामत के दिन आप किसके साथ उठेंगे? बोलो भाई, किसके साथ उठेंगे? बोलो भाई, बोलना तो पड़ेगा, किसके साथ उठेंगे? यजीद के साथ उठेंगे ना। और आप मुझे बताओ कितने लोग का अकीदा है कि इमाम हुसैन जन्नत में जाएंगे? बोलो भाई, कितनों का अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार है। ऐसे ऑथेंटिक, ऐसे मुस्तनद जन्नती है हसन और हुसैन, अल्लाह अकबर, कि इनके बाबा मौला अली जिस जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। अली के हाथ का रुक्का जिसके हाथ में मिलेगा वही जन्नत में जाएगा, वरना किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली ये मुर्तजा से फरमाया मेरे आका ने, अली तू जिस जिसको चिट्ठी देगा बस वही जन्नत में जाएगा, मगर तू सबको चिट्ठी देना, अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत देना। बाबा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये घराना कौन सा घराना है? ये जन्नती घराना है। हसन और हुसैन शहजाद खान रसूल जन्नत में जाएंगे। बोलो यजीद कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? सब मिलकर बोलो कहाँ जाएगा? यजीद पलीद लानती कहाँ जाएगा? सब मिलके बोलो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। यजीद कभी जन्नती हो नहीं सकता। अरे माँ का गद्दार जब जन्नत में नहीं जाएगा तो सैयदा फातिमा का गद्दार जन्नत में कैसे जा सकता है? बताओ भाई। अरे जब कोई मुर्गी और चिड़िया पर जुल्म करके मार दे तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो जो नबी के शहजादे को मार दे वो कैसे जन्नत में जा सकता है? तो अब बताओ महशर में जन्नती कौन? जो इमाम हुसैन के साथ उठेंगे वही जन्नत में जाएंगे। बोलो है कि नहीं? और जहन्नम में कौन जाएंगे? जो यजीद के साथ उठेंगे। अब जंग हो रही है कहाँ? मैदान बातिन में रोज जंग हो रही है। हम किसके साथ खड़े हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप में डूबकर सोचो। दिल हुसैनियत, नफ्स यजीदियत, दिल और नफ्स में दोनों में रोज जंग हो रही है। अब सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। रात को जंग है, सुबह को जंग है, शाम को जंग है, दिन को जंग है, अव्वल जंग है, आखिर जंग है। ये नफ्स की जंग हो रही है, नफ्स और दिल की जंग हो रही है। तवज्जो मेरी तरफ, आपस में बात नहीं करना। नफ्स और दिल की जंग हो रही है, नफ्स और दिल की जंग हो रही है। नफ्स यजीदियत है, दिल हुसैनियत है। अल्लाह अकबर। सुबह से आगाज करते हैं। आप किसके साथ खड़े हो? जब फजर की अजान होती है, जब फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। दिल कहता है, हुसैनियत कहती है चल चल उठ, बिस्तर छोड़ दे और नमाज के लिए तैयार हो जा। तो नफ्स यजीदियत कहती है अरे अभी सो जा, इतनी अच्छी नींद आ रही है, सुकून की नींद आ रही है। बताओ मुसलमानों, तुम किसके साथ खड़े हो? अल्लाह अकबर। इस जंग में, नफ्स और दिल की जंग में, तुम अल्लाह अकबर अपने दिल हुसैन के साथ खड़े हो या अपने नफ्स यजीद के साथ खड़े हो? बताओ। अगर तुम दिल की बात मानकर, नरम नरम गद्दे छोड़कर, गरम गरम बिस्तर छोड़कर नमाज के लिए मस्जिद आते हो तो तुम हुसैनी हो। हुसैनी, आज तुम अपने दिल हुसैन के साथ खड़े हो, कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ तुम्हें उठना नसीब होगा। और अगर तुम नींद के चक्कर में नरम बिस्तर नहीं छोड़ते, गरम बिस्तर नहीं छोड़ते, तो तुम अपने नफ्स यजीद के साथ खड़े हो। आज तुम नींद के मामले में यजीद के साथ खड़े हो। मैदान महशर में यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। मौलाना बचा नहीं सकेंगे, मौलाना बचा नहीं सकेंगे। पीर साहब भी तुम्हें यजीद के खेमे से खींचकर इमाम हुसैन के खेमे में नहीं ला पाएंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में तुम्हें अल्लाह
ने इख्तियार दिया, नफ्स को दिया ये यजीद है, दिल को दिया ये हुसैनियत है, अब तुम्हारे इख्तियार में है। अल्लाह अकबर। अरे नादान, तू अपनी मस्जिद में नहीं जाता सजदा बचाने के लिए। इमाम हुसैन तो मदीना छोड़कर करबला गए थे सजदा बचाने के लिए। वो सैकड़ों किलोमीटर तय करते हैं सजदा बचाने के लिए, और तू चंद कदम चलकर मस्जिद में नहीं जाता सजदा बचाने के लिए। बता मेरे भाई कि तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, क्या तू यजीद के साथ खड़ा है? मैं तुम्हें यजीदी कहने नहीं आया, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह करे तुम सब हुसैनी हो, तुम्हारी नस्लें हुसैनी रहे, लेकिन एक बात तो सच्ची है ना। अल्लाह अकबर। बोलो, यजीद तो नमाज मिटाना चाहता था, यजीद तो सजदा मिटाना चाहता था, यजीद तो मस्जिदों को बंद कराना चाहता था, यजीद तो कलमे को जो है वो उसकी हक्कानियत की आवाज को दबाना चाहता था। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान किया। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें जब औलाद देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि बेटा कितना कीमती होता है। जवान बेटा अगर जोर से बाइक चला ले तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सफर में दिल नहीं लगता, तकरीर में दिल नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे सामने तेजी से बाइक भगा करके गया था। सोचो, जब बच्चे जोर से बाइक भगाते हैं तो बाप का दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन के दिल ने क्या कहा होगा? अली अकबर जैसा जवान मिट्टी में कुर्बान करके इमाम हुसैन ने इबादत बचाई, इस्लाम बचाया, दीन बचाया। अब तुम किसके साथ खड़े हो? मेरे भोले नौजवानों, इतने भोले मत बनो। अब नमाज यजीदियत नहीं है, नमाज हुसैनियत है। अब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम हुसैनियत से दूर हो। चाहे मुहर्रम के 10 जलसे नहीं 10 जलसे कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम यजीदी नहीं हो, लेकिन यह किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। अब बताओ, मैदान महशर में तुम यजीद के साथ उठोगे तो क्या रसूलुल्लाह तुम्हारी शफाअत करेंगे? सैयदा फातिमा तुम्हारी शफाअत करेगी? इमाम हसन तुम्हारी शफाअत करेंगे? इमाम हुसैन तुम्हारी शफाअत करेंगे? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर 10 मिनट का टाइम क्यों नहीं निकालते? आप सर्दी में इतनी बारिश में भीग भीग कर जलसा सुन रहे हो, जलसा सुन रहे हो ना, सज्जद की तकरीर सुन रहे हो इमाम हुसैन के हवाले से। बोलो, जब 3-3 घंटा बारिश में भीग सकते हो तो 10 मिनट अल्लाह की नमाज के लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बंगाल वालों, जिस दिन तुम नमाज की तरफ आओगे तुम्हारी रोजी का टेंशन दूर हो जाएगा, रिश्तों का टेंशन दूर हो जाएगा, बलाओं का टेंशन दूर हो जाएगा, तकलीफों का टेंशन दूर हो जाएगा, तुम गुर्बत की चक्की से निकल जाओगे। अरे नादान, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिलता? और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, यजीद शराब पीते पीते मरा है। तवज्जो, यजीद शराब पीते पीते मरा है। हुसैन सजदा करते करते दुनिया से गए। हुसैन ने बताया, जो सजदा करता है वो मेरा है, जो शराब पीता है वो यजीद का। या हुसैन, 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 या हुसैन। बताओ, इसमें कोई शक है? इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए, इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन के ऊपर तकरीर करता है तो वो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में गए। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वहां करूंगा जहां रहमान भी देख ले, शैतान भी देख ले। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आबिदों का सजदा मस्जिद में है, आशिकों का सजदा करबला में। और वो सजदा किया इमाम हुसैन ने, और हम आज सजदे से दूर हैं। शरबत हुसैनियत नहीं है सिर्फ इसलिए कि हुसैन पाक ने शरबत बांटा या न बांटा, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। तवज्जो है, जायज नाजायज की बहस नहीं कर रहा हूं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बांटते हैं। और आपको बताऊं, हम सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रियाकारी के लिए नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम 10 मुहर्रम 10 के 10 दिन बांटते हैं शरबत। और एक बात ये भी आपको बताऊं, हम वो लोग हैं भाई, 10वीं मुहर्रम का शरबत मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम शरबत वाले, लेकिन एक बात मैं कहने की जो कह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने शरबत बांटा या नहीं बांटा अपने नाम पर, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया, इसके करोड़ों सबूत मेरे पास मौजूद है। तो शरबत पिलाने वाला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, हालांकि वो है हुसैनी, लेकिन सजदा न करने वाला, तो सजदा न करने वाला कभी हुसैनी, बोलो हो सकता है हुसैनी? आप कहते हैं नाड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, कड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, काले और पीले कपड़े पहन के हुसैनी बनेंगे। मैंने कहा नाड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कपड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, और जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती, जो चीज बेची जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। तो कड़ा भी खरीदा जाता है, इसलिए कड़ा हुसैनियत नहीं है। नाड़ा खरीदा जाता है, नाड़ा हुसैनियत नहीं है। काले पीले कपड़े खरीदे जाते और बेचे जाते, ये हुसैनियत नहीं है। सजदा ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ये हुसैनियत है। इसलिए अगर हुसैनी बनना है, क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है, तो तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मरने के बाद पछताओगे। शायद इस कलंदरे बेनवा, इस कौसियत माप के दरबार के फकीर की आवाज आपके कानों में गूंजे, तुम पछताओगे। मरने के बाद कि हमने किसी फकीर को बुलाया था, उसकी बात पर अमल कर लेते तो आज यजीद के साथ उठना न पड़ता, इमाम हुसैन का दामन नसीब हो जाता। और याद रखना, अल्लाह अकबर, नमाज से दूर भागने वालों, नापाक खड़े रहने वालों, पेशाब करने के बाद पानी इस्तेमाल न करने वालों, खड़े खड़े पेशाब करने वालों, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, गंदे और शहवानी गाने सुनने वालों, याद रखना जुआ खेलने वालों, मोबाइल पर गेम खेलने वालों, इसमें से कोई काम हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं हमें 10 मिनट मिल जाता है तो गेम खेलने बैठ जाते हैं, हमें घंटा मिल जाता है गेम खेलने बैठ जाते हैं, गंदी पिक्चरें देखने बैठ जाते हैं। आपको पता है करबला बचपन से सुन रहे हो, करबला से सीखा क्या है? सिर्फ नान खटाइयां लेने के लिए करबला सीखी, सिर्फ शिरनी खाने के लिए करबला के जलसे में गए, या सिर्फ अल्लाह अकबर दिल बहलाने के लिए करबला के जलसे में गए? मौलाना क्या बोलते हैं जरा देखेंगे, सुनो करबला क्या है। 9वीं मुहर्रम को जब यजीदियों ने कहा हम जंग करेंगे, इमाम ने कहा नहीं, जंग करने के लिए तो हम पैदा ही हुए थे, हमें पाला ही गया था करबला के, हमें पाला ही गया था करबला। नबी ने अपने शहजादे इमाम हुसैन को पाला ही करबला के लिए। कहा एक एक रात हम पे पहाड़ जैसी गुजरी, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब करबला आए। और एक बात आपको बताऊं, करबला क्या है, तवज्जो बता दूं करबला क्या है। हाँ, ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूँ। ये बात कलंदरों के बीच कहने की है, ये सूफियों के बीच कहने की है। ये बात जो लोग बहुत अल्लाह ने जिनको ज़ाहिरी बातिनी उलूम के खजाने दिए उनके पास कहने के, लेकिन मैं जलसे में हिम्मत करके कह दे रहा हूँ। जो समझे वो समझे, जो नहीं समझे अल्लाह करे न समझे, लेकिन तवज्जो करें, गौर कीजिए। करबला वो है जब तक वहां इमाम हुसैन नहीं पहुंचे थे, वो कर्ब भी थी और बला भी। तवज्जो, याद रखना, ये बात मैं खानका में कहता तो कोई चुप नहीं रहता, बहुत बड़ी बात मैंने कही। लेकिन बहरहाल जाकर जब उम्र बड़ी होगी तो तुम्हारी, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि कादरी फकीर ने बात कितनी बड़ी है। जब तक इमाम हुसैन ने पैर नहीं रखा था, वो कर्ब भी थी और बला भी। कर्ब और बला दोनों, मुसीबत और बलाएं। तवज्जो, इमाम हुसैन का कदम कितना कीमती था कि जब इमाम हुसैन करबला में गए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की रूहें हुसैन की आने की वजह से सब आ गई। तवज्जो तवज्जो, बात बहुत बड़ी बात है, गौर करना। आप, मैं एक एक चीज का सबूत रखता हूँ इस पर। कमोबेश 1,24,000 नबियों की रूहें कहाँ आ गई?
जहां कर्ब था और बला था, अब वहां ना बला ना कर्ब, इसलिए कि ताजदार कर्ब व बला आ गए। तो इमाम हुसैन कैसा बादशाह है कि वहां पहुंचे तो कर्ब भाग गया, बला भाग गई, और कितनी रूहें आ गई, कमोबेश 1,24,000 अंबिया आ गए वो देखने के लिए कि नबी का बेटा जरा देखे तो कैसी कुर्बानी देता है? नबी के बेटे की कुर्बानी देखने के लिए सारे नबी आ गए। तवज्जो, अरे या तो मस्जिद अक्सा में आए थे शबे मेराज सब एक साथ जमा होकर, या तो करबला में आए। अक्सा में आए थे नाना की शान देखने, करबला में आए नवासे का मकाम देखने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करबला है, हमें फख्र है हम हुसैनी हैं, हमें फख्र है हम मौलाई है, हम ऐसे हसनी हुसैनी मौलाई पंजतनी है कि अहले बैत के गैर मशरूत गुलाम है और सहाबा की अज़मत के डंके बजाने वाले। नूर ऐन या हुसैन, या हुसैन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन। दामन पकड़े रहो हुसैन बादशाह का, यहां भी जलील होने नहीं देंगे, वहां भी जलील होने नहीं देंगे। कितना बड़ा बादशाह है मेरा हुसैन बादशाह, कितना बड़ा बादशाह। मेरा मुर्शिद कैसा मुर्शिद है, सुभान अल्लाह। कि करबला गए तो 1,24,000 अंबिया की रूह आ गई है देखने के लिए आखिरी नबी का बेटा कैसा कुर्बानी देता है, कैसे अपना बेटा इसलिए कह रहा हूं कि कुरान कहता है अबना अना व अबनाकुम, अबना अना वो अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाए। तो नबी बेटों की हैसियत से किसको ले गए? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हाँ, इसीलिए एक जंग में मौला अली ने कहा था, मौला अली के तकरीबन 18-19 बेटे थे, सबको बिठाया, बोला अली का कौन बेटा है जो अकेले मैदान में जाकर 60,000 के लश्कर से लड़ेगा? तो इमाम हसन उठे, कहा कि अब्बू मैं लड़ूंगा। आपने मैं हसन तुम समझे ही नहीं मेरी बात, मेरे लाडले बादशाह हसन ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। कहा क्यों? आपने कहा ना अली का कौन बेटा जाकर लड़ेगा। ओ तू अली का बेटा कब से पैदा अली से हुआ है, मगर तू तो नबी का बेटा। वाह 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 वाह। मैंने अली का बेटा कहा क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया बनाना वबनाकुम कि अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तो जब अल्लाह के कुरान ने तुझे नबी का बेटा कह दिया तो फिर अब मैं अली का बेटा कैसे कह? सुभान अल्लाह। पैदा अली से हुआ है तो तू नबी का बेटा, मैं अली के बेटों को हैं। तो फिर बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद गाजी अब्बास उठ कर बाबा मैं लड़ूं, मैं अली का बेटा हूँ। वो बड़ी लंबी दास्तान है, फिर उधर नहीं जाता, वरना मुझे तो अभी तकरीर ही करना थोड़ा सा, चाहे वो सोच हो रही है कि कहीं मेरी फ्लाइट न छूट जाए। सुबह की फ्लाइट है। हमारे मौलाना सादिक साहब किबला से मैंने कहा था कि मुझे 1:30 बजे तक ख़त्म कर देना, 2 बजे सलात सलाम पढ़ लेंगे, अब मैं निकल जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अब अल्लाह की मर्जी है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो, क्या अर्ज़ कर रहा था, जब इमाम हुसैन करबला में आए तो सिर्फ हुसैन नहीं आए, कैसा मेला लगाया शहजादा हुसैन ने, हुसैन बादशाह ने, कि सारे अंबिया की रूह कहाँ आ गई? बोलो भाई, करबला में। सिर्फ अंबिया की रूह नहीं, सैयदुल अंबिया भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उस पर तो हमारे पास हदीस मौजूद है, सियाए सित्ता की हदीस मौजूद है। आए और हुजूर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि बताऊं क्या कर रहे थे? शहीदों का खून जमीन पे गिरने से पहले नबी अपने हाथों में वो खून लेकर के एक बोतल में जमा कर रहे थे। इस पर तो रिवायत है ना हमारे पास, उम्मे सलमा वाली रिवायत में, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इब्ने अब्बास वाली रिवायत। तो नबी मौजूद, सैयदुल अंबिया मौजूद, सैयदा फातिमा भी मौजूद। बाबा फरीद ने इसको बताया हमें, सैयदा भी आई है। और क्या करबला है, हुसैन बादशाह तू जहां जाता है तेरी अम्मी भी तेरे साथ है। ये बाबा फरीद बता रहे। बाबा फरीद कहते हैं एक खातून ने ख्वाब देखा कि एक आशूरा की शब है और शब आशूर में
एक खातून है, रोते जा रही है और कंकर उठाकर दामन में भरते जा रही है, रोते जा रही है और दामन उठा के कंकर में भरते जा रही है, रोते जा रही है और कंकर उठा के दामन में भरते जा रही है। बाबा फरीद कहते हैं उस खातून से पूछा गया, माई तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो कहा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है। मेरा हुसैन कल जख्मी होकर इसी जगह पे गिरेगा, इसी जगह पे मेरा शहजादा जमीन पे आएगा। तो मैं माँ हूं ना, मुझे डर लगता है जब मेरा हुसैन अपनी सवारी से जमीन पे आएगा तो उसको कोई कंकर ना चुभ जाए, तो उसके गिरने से पहले मैं करबला के कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही हूँ ताकि मेरे शहजादे के बदन पे कंकर ना चुभे। तो सिर्फ नबी नहीं है, सैयदुल अंबिया भी है, सैयदा फातिमा भी है, अली मुर्तजा भी है, इमाम हसन भी है, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार भी है। और किस किस का नाम लूं, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। नबी 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 अर्श पर जाकर जिस दिन उस पर कदम रख देते हैं वो अर्श क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? नबी ने कदम रखे मेराज में तो अर्श क्या बन गया? अर्शे मुअल्ला। और जब करबला में आकर कदम रख दिए तो करबला क्या बन गई? करबला मुअल्ला। हम भी करबला को मुअल्ला कहते हैं। लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं आपके सामने, नबी अर्श पर गए मगर आ गए, मगर नबी गए तो करबला थे। हुसैन से इतना प्यार है, आए या अपनी खुशबू वहां बिखेर आए हैं। इसके बारे में हम क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह सकते इसके बारे में? अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन को जब कहा यजीदियों ने 9 मुहर्रम को जंग करें, कहा हम तो पैदा इसलिए हुए थे, लेकिन आज जंग नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल 10वीं मुहर्रम है, आशूर है, कल जंग करेंगे। और इस बहाने हमको एक रात एक नाइट मिल जाएगी। किस लिए मिलेगी? प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करने नहीं, बच्चों को चूमने नहीं, बीवियों के साथ वक्त गुजारने नहीं, बहनों के साथ बैठकर बातचीत करने नहीं। क्यों? कहा हमें इबादत बहुत पसंद है, हमें एक रात मिल जाएगी तो दिल खोल के तिलावत कर लेंगे, दिल खोल कर सजदे कर लेंगे, दिल खोल के तस्बीह और तहलील कर लेंगे। फिर वक्त मिले ना मिले, फिर टाइम मिले ना मिले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम हुसैन को टाइम नहीं है, वो तो टाइम ले रहे हैं तिलावत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं इबादत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं जिक्र अस्कार के लिए। और हमारे पास टाइम हो करके हम गेम खेलने में, पबजी खेलने में वक्त गुजार रहे हैं, ना दुरूद पढ़ते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना नमाज के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, यजीद इतना गंदा जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बांध करके पेशाब करवाया, गोबर करवाया, उस यजीद के साथ उठोगे तुम? उसके साथ उठने तैयार? लड़कियों से प्यार करते रहोगे, हरामकारी करते रहोगे, हमारा क्या बिगड़ता है? मौलवी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जलसे इसीलिए हैं कि हम अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, अल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम इनको सच बता के जा रहे हैं। जिना करोगे कयामत में यजीद के साथ उठोगे, लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात कायम करोगे, यजीद के साथ उठोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, यजीद के साथ उठोगे, माँ बाप का दिल दुखाओगे, यजीद के साथ उठोगे, जुआ खेलोगे, यजीद के साथ। अरे जुआ खेलने वालों के लिए तो मैं कई बार बयान कर चुका, इमाम गजाली ने लिखा है, जो दुनिया में जुआ खेलते हैं कयामत के दिन उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। तुम जुआ खेलते हो, बताओ जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे, वहां रोगे, वहां पछताओगे। हो सकता है शायद ये भी सोचो, काश के मौलाना लोग की बात पे अमल कर लिया होता, काश के मुकर्रिर लोग की बात पे अमल कर लिया होता, लेकिन वहां रोना काम नहीं आएगा। अल्लाह ने जवानी दी है, बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत खूबसूरत मौका दिया है। ये जिंदगी बड़ा कीमती सरमाया है मेरी कौम के जवानों, ये जिंदगी पहली और आखिरी बार अल्लाह ने दी है। इससे पहले कभी जिंदगी अल्लाह ने नहीं दी दुनिया की, इसके बाद भी दुनिया से चले जाओगे तो पलट कर कभी दुनिया में नहीं आओगे। खुदा के लिए हुसैनी बन के जियो, नाम के हुसैनी नहीं, शिरनी खिचड़े के हुसैनी नहीं, किरदार के हुसैनी बन के जियो। अगर कोई औरत का हुस्न सामने आ जाए, कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए तो ये सोच करके आंखें नीची कर लिया करो कि अल्लाह देख रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर खूबसूरत औरत या लड़की सामने आ जाए और इंसान पाप की नजर से देखने की बजाय ये सोच के नजर नीची कर ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह उसको
उसको बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। उसी वक्त बेहिसाब अल्लाह उसे जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला। और जो औरतों को पाप की नजर से तकते हैं, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। एक जुमला कह दूं, नमाजी तके औरत को डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे भी कलमा नहीं आएगा। हाजी तके, उम्रा करने वाला तके, मौलवी तके, खतीब तके, अल्लाह का कानून सबके लिए है। अगर पाप की नजर से औरतों को देखोगे, मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आएगा। इस बात का डर है, अगर दुनिया से कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हो तो अपनी आंखों पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। एक जुमला कह दूं यहां जाते जाते, जो औरतें दुपट्टा ओढ़ी हुई हो, जो औरतें चादरें लपटी हुई हो, जब उनको देखने से मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो औरतें हीरोइन में पिक्चरों में काम करती है, नंगी नंगी काम करती है, जो औरतें कपड़ा पहने उन पे नजर डालो तो मरते वक्त तो जबान पे कलमा नहीं आता। तो जो पिक्चर में काम करने वाली औरतें नंगी काम करती, आधे कपड़े पहनती, जब 3-3 घंटा उनको घूर घूर के देखते हो तो तुम्हारी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मुसलमानों मरना नहीं है तुम्हें, मेरे भाइयों मरना, अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? ये दुनिया है, दुनिया खत्म होने वाली है। हमारे बाप दादा मर गए, हम भी मर जाए, कोई रहा? मालदार भी गए, गरीब भी गए, जवान भी गए, बूढ़े भी गए, मर्द भी गए, औरतें भी, सब गए, हम भी जाए। बहुत दिन ये ठिकाना नहीं है, दुनिया में जाने के लिए आए। वलाखिरतु खैरुन व अबका, दुनिया खत्म होने वाली, आखिरत बाकी। अरे जब इमाम हुसैन हमेशा दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के महबूब का महबूब हमेशा दुनिया में नहीं रहा, हम हमेशा दुनिया में रहेंगे? अगर दुनिया में कोई हमेशा रह सकता था तो नबी और उनका खानदान रह सकता, लेकिन वो लोग भी दुनिया से, क्योंकि दुनिया रहने की जगह नहीं है। अल्लाह को दुनिया पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह अपने महबूबों को दुनिया में रखना नहीं चाहता, और मरदूदों को भी इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि एक उनके लिए ठिकाना है ना, खतरनाक ठिकाना। कौन सा ठिकाना? इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। इसलिए ये मत सोचो कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, अल्लाह सबको देख रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम पे कड़ी निगरानी कर रहा है। मन मौजी से जिंदगी मत गुजारो। ये जो रिस्क में तंगी आती है गुनाह की वजह से आती है, दिल बेचैन होते हैं गुनाह की वजह से होते हैं, नींद नहीं आती गुनाह की वजह से। हदीस में तो यहाँ तक आया है बदन भी खुजाता है ना तो गुनाह की वजह से खुजाता है। बदन में अगर खुजली भी आती है गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा भी चुभता है तो गुनाह की वजह से, अल्लाह अकबर, आंखें जो फड़फड़ाती है ना गुनाह की वजह से, अल्लाह अकबर, अगर हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे भी लगते हैं तो गुनाह की वजह से। आप क्या समझते हैं गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह के बंदे गुनाह छोड़ दो, गुनाह में कोई इज्जत नहीं, गुनाह में कोई सुकून नहीं, गुनाह में कोई करार नहीं। गुनाह छोड़ो, जिंदगी को एंजॉय करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, खुद भी तालीम हासिल करो, तालीम को आम करो, एजुकेशन को आम करो, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाओ, बस गुनाह मत करो। इस्लाम ना खाने को मना करता है, ना अच्छी बाइक को मना करता है, ना अच्छे मोबाइल को मना करता है, ना अच्छे कपड़ों को मना करता है, ना अच्छी इमारतों को मना कर। इस्लाम कुछ मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी। और दुनिया अल्लाह अकबर में अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना मना नहीं, बस हराम मत करो, हराम मत करो, हराम छोड़ दो। और अगर जन्नती बनना है तो यजीद के किरदार पे अमल करते हुए जन्नती नहीं बन सकते। ये जन्नती बनना है तो इमाम हुसैन का किरदार, निगाहों पे कंट्रोल, जबान पे कंट्रोल, किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसी बात मत करो। आज तुम माँ बाप को सताते हो, गालियां देते हो, चिड़िया कौवों को जो सताए वो मरने के बाद जहन्नम में जाएगा, कुत्तों को जो सताए वो मरने के बाद जहन्नम में जाएगा। जो माँ को सताए कैसे हुसैनी है, माँ को गाली देते हैं। बीवी कोई फरमाइश पूरी करे तो बीवी कोई फरमाइश करे तो उसको पूरी करना अच्छी बात है, मैं बुरी बात करो, लेकिन माँ बाप की भी तो फरमाइशें पूरी करो। माँ बाप की नहीं करते। बच्चे कह दे तो उनको शोरूम में ले जाते हो, माँ बाप को कभी शोरूम ले गए? कैसे हुसैनी हो? सुनो हुसैनियत क्या है। इमाम हसन पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाया। इमाम हसन, तवज्जो है, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं। लोग कहते थे तुम्हारी माँ तो बड़ी अजीम थी भाई, है कितनी रसूलुल्लाह का जुज़्व, रसूलुल्लाह के कलेजे का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, अरे उनकी नालैन अगर मिल जाए
अल्लाह अकबर। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे बड़े अजीज दोस्तों ने पूछा कि सैयद तेरी अक्सर दुआ कबूल होती है, तेरी दुआ हमने देखा कि फौरन कबूल हो। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे कुरेदते रहते हैं कि तेरी दुआ में बड़ी हमने तासीर देखी, तेरी दुआ हमेशा कबूल होती। मैं कहा हाँ, एक तो ये बात है कि अल्लाह गुनहगारों की जल्दी सुनता है, तो अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। तो कहा कोई राज बता जो तेरी दुआ हमें जल्दी कबूल हो। मैंने कहा जब मैं दुआ जल्दी कबूल कराना चाहता हूँ तो मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। नंबर 1, रसूलुल्लाह की अम्मी अब्बा का वसीला देता हूँ, और पंजतन पाक का वसीला ख़ास तौर पे पंजतन पाक का वसीला ख़ास तौर पे रसूल पाक और सैयदा पाक का वसीला, और फिर औलिया की कायनात में हुजूर गौसे आज़म और गरीब नवाज का वसीला। मैंने कहा जब ये वसीले में पढ़ता हूँ अल्लाह मेरी सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात सच्ची कहूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता, अभी कहता, जब मैं यहाँ आया बारिश तेज हो गई। मैंने आसमान की तरफ आंख उठा के कहा सैयदा का वसीला मुझे तकरीर करने दे। वरना इतनी बारिश में लोग भाग जाते हैं। आप क्या समझते हैं? इन लोगों से दिल लगा के देखो, सेकंड में बात खुदा से न मनवाओ तो फिर कहना। आप क्या समझते हैं? भाइयों ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो दामन आया ना इन हस्तियों का, ये अल्लाह के महबूब लोग हैं, और ये वो ऑथेंटिक महबूब लोग हैं जिनकी महबूबियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में कहा। मैंने बारिश बंद होने के लिए दुआ नहीं की, मैंने कहा मुझे तकरीर करने दे बस। बारिश हो या ना हो ये मौला तेरे काम है, मैं क्या दखल दूंगा इसमें। लेकिन मेरा काम है कि मैं इतना रुपया लोगों ने खर्चा करके मुझे बुलाया, मैं तकरीर करूंगा, मुझे तकरीर करनी। कोई गया घर देख रहे, वरना इतनी बारिश में बाप भी बिठाए तो कोई ना बैठे। लेकिन ये सैयदा की करामत है। भाइयों इन लोगों से दिल लगाओ। जमीन पर कामयाबी तुम्हारी कनीज न बने तो फिर कहना, दिल लगाओ ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि 10 मिनट की नींद भी कुर्बान नहीं करेंगे और हम उनसे दिल लगा लें, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी। हाँ, तो तुम्हारी जो खुशी है ना पंजतन, वो मेरी खुशी। जिसमें तुम राजी हो ना उसमें हम राजी हैं। जो तुम्हें पसंद नहीं ना वो हमें पसंद नहीं। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के साथ मैंने कभी खाना नहीं खाया। कहा आपकी माँ तो बहुत अजीम है। वाकई बहुत अजीम माँ है भाई। मैंने अभी अर्ज किया ना, सैयदा की करामत तो मैं पढ़ चुका आपके सामने, लेकिन इतनी अजीम है वो, कितनी अजीम है वो। बस 2 बातें कर दूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। इतनी अजीम है वो, फरिश्ते नबी के लिए खड़े होते हैं, अंबिया नबी के लिए खड़े होते हैं, कायनात नबी के लिए खड़ी होती है। सारी कायनात का हर इज्जतदार जिसके लिए खड़े होता है, वो नबी जिसके लिए खड़ा होता है उसको सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जतों की कोई इंतहा, इज्जतों की कोई, दुनिया में नबी खड़े और मैदान महशर में कितनी माएं गुजरेगी महशर में, किसी के लिए कोई ऐलान नहीं। कितनी बेटियां गुजरेगी, किसी के लिए कोई ऐलान नहीं। एक हस्ती जो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया सकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मुल हसनैन, सिर्फ सैयदा फातिमा के लिए महशर में ऐलान होगा। महशर वालों गर्दने झुकाओ, आंखें बंद करो, नबी की बेटी फातिमा खड़े होके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हैदर, 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 हैदर। है किसी की माँ ऐसी? बोलो, है किसी की माँ ऐसी? है किसी की बेटी ऐसी? है किसी की बीवी ऐसी? है किसी के घर में ऐसी शहजादी तो लाओ। अरे ताजमहल बनाने वाले ताजमहल बना गए, मगर उनके घर में कोई ऐसी बेटी आई?
अरे जिसके घर में ऐसी बेटी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है, जिसके घर में ऐसी बीवी है वो अली मुर्तजा का घर है, जिस घर में ऐसी माँ है वो हसनैन करीमैन की माँ है। सुभान अल्लाह, सीना सुभान अल्लाह। फख्र से चौड़ा होता है कि मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ जिस मजहब में सैयदा फातिमा जैसी शहजादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाश करे कम है। अरे लोग तो अपनी बीवी बचा ना सके, लेकिन मेरा मजहब वो है कि बेटी ऐसी बचाई कि उसके सर के दुपट्टों को ना चांद ने देखा ना कभी सूरज ने देखा। सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, मुझे इमाम अहमद रजा के 6 मिसरे याद आ गए जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ। जब सैयदा का जिक्र आता है तो हर जगह पढ़ता हूँ और अपने लय में पढ़ता हूँ। सरकार इमाम अहमद रजा आला हजरत मुहद्दिस बरेली, उनसे हमें मुझे बहुत प्यार है। मुजद्दिदों की दुनिया में 14वीं सदी का मुजद्दिद मेरे दिल के उफुक पर 14वीं रात के चांद की तरह हमेशा चमकता रहता है। हाँ, लोग में एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू आला हजरत का नाम इतना क्यों लेता है? मैंने कहा इसलिए लेता हूँ कि उसने जैसी तारीफ नबी और आले नबी और असहाबे नबी की है 14वीं सदी में मुझे कोई नजर नहीं आता। वो कहा कि लोग तुझे लालची कहते हैं कि तू लालच से नाम लेता है। मैंने कहा लालच से क्यों नाम ले, लालच तो यही है, मैं लालची हूँ जरूर। मैं सोचता हूँ अहमद रजा तूने मेरे नबी के नाम की माला जपी, मैं तेरे नाम की माला जपूं ताकि मेरा यार खुश हो जाए। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हाँ, कुछ लोग नाराज हो गए, कहते हैं हमने अमीनुल कादरी को नहीं बुलाना। मैं कहा ठीक है, अच्छा बात ना बुलाओ। वो आलात का शेर पढ़ता है। मैं कहा अच्छी बात है, कोई ना बुला। ना मैं उनके मानने वालों को खुश करने के लिए पढ़ता हूँ, ना उनसे दुश्मनी रखने वालों का दिल दुखाने के लिए पढ़ता हूँ। मैं तो अपने यार की खुशी के लिए। आम मुसलमान से जब बुग़्ज़ रखने की इजाजत नहीं है तो वली से जो बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग कर। और कैसी तारीफ की सैयदा की, कहते हैं नूर। बंगाल है, मैं जानता हूँ बंगाल वाले उर्दू ना समझेंगे लेकिन इश्क की जबान जरूर समझेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल वालों, इकबाल ने शेर कहा था तो 6 मिसरों में 6 निस्बतें पढ़ी थी। मेरे इमाम ने 1 निस्बत में 5 निस्बतें पढ़ी। जरा कहते हैं सैयदा क्या है? नूर है, नूर नूर नूर। क्या है? नूर नूर है। सुभान अल्लाह। अरे सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है। जब चौथे आसमान का नूर ऐसा है तो नबी का नूर कैसा हो? वाह 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 वाह। कहते हैं नूर बिनते नूर है, वो नूर है और नूर की बेटी है। नूर है खुद और नूर की ज़ौजे नूर। उनका शौहर भी नूर है, उनका शौहर भी। लाओ ना कोई खानदान ऐसा कि बेटी भी नूर, बाप भी नूर, शौहर भी नूर है। फिर कहते उम्मे नूर नूर। वो नूर नूर की माँ है। एक नूर हसन है, एक नूर हुसैन है। सुभान अल्लाह। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। वो कहते हैं जो खुदा की बंदी है वो खुदा भी नूर है। सुभान अल्लाह। क्या नूर की चमक दमक है। मैं उसको पढ़ता हूँ, सब साथ में मिलके पढ़ो, मजा आएगा। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ऐसे पढ़ते हैं सुन्नी अहले बैत की शान। बंगाल वालों की आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है, हमारी आवाज़ ऐसी नहीं है, लेकिन वहाँ तो दिल देखा जाता है। बस इस लालच से मैं हर जगह ये शेर पढ़ रहा हूँ। कई बरसों से महफिल में जब सैयदा का नाम आता है पढ़ता हूँ, बस सैयदा की तवज्जो हो गई, मेरे खानदान का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। नूर मिल के पढ़ लें, सब मिल के पढ़। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ
सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। सैयदा की तवज्जो, उनके बाबा की तवज्जो हो जाए, सब मिलके पढ़ो। तेरी नस्ले बच्चा बच्चा, मिलके सब झूम झूम के कलंदरों की तरह पढ़ो। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। खड़े होने वाले ही पढ़ो। तू है ऐने, मिलके पढ़ो। तू है ऐने, खड़े नहीं होना। तू है ऐने, नूर का, तू है ऐने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नूर ये का। सैयदा फातिमा है कि जिसके लिए दुनिया में रसूलुल्लाह खड़े होते हैं और मैदान महशर में सबकी गर्दनें झुका दी जाएगी। इमाम हसन कहते हैं कि मैं अपनी उस माँ के साथ कभी मैंने बैठ के खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तुम्हारी अम्मा तो बहुत अजीम थी, बड़ी थी, अल्लाह वालों के साथ खाने वालों की बड़ी शानें होती है। फरमाया मुझे डर लगता था कि जिस लुक्मे पे मेरी अम्मी की नज़र पड़ेगी और मुझे खबर नहीं होगी और मैं लाशऊरी में वही लुक्मा उठा के खा लूँगा तो कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। जिस दिन से मैंने ये रिवायत पढ़ी उस दिन से मैं भी ये करता हूँ। दस्तरखान तो एक ही होता है, अम्मी की प्लेट अलग कर देता हूँ, अपनी प्लेट अलग कर देता हूँ। ये सोचकर इमाम हसन की सुन्नत है, ये है माँ का मर्तबा। और उस माँ की फरमाइश पूरी नहीं करते, उन माँओं का दिल दुखाते हो। 24-24 घंटा माँ बाप इंतज़ार करते हैं मेरा बच्चा खैरियत पूछे, तुम्हें खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। तो याद रखना क़यामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर यजीद के साथ नहीं उठना है, इमाम हुसैन के साथ उठना है तो सच्ची तौबा कर लो, जुआ छोड़ दो, गंदी फिल्में छोड़ दो, बेनमाजीपन छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो। बोलो किसके साथ उठना है? आखिरी बात, फैसला करो किसके साथ उठना है। बोलो किसके साथ उठना है? तो नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन वादा करता है इमाम हुसैन के नाम पे कि आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है कल मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, साल बदलेगा उससे पहले हम अपनी जिंदगी बदल देंगे। इमाम हुसैन तुम वो बादशाह हो, तुम साल बदल देते हो। इमाम हुसैन तुम वो बादशाह हो, तुम साल बदल देते हो, तुम साल बदल देते हो। तुम्हारे लिए हम अपनी जिंदगी बदल देंगे, बदलेंगे। बोलो आज से नमाजी बनोगे इंशाअल्लाह, हराम कामों से बचोगे इंशाअल्लाह, औरतों पर गलत नजर डालने से बचोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। मुझे 1:30 बजे ही उतर जाना था स्टेज से, लेकिन आपका ज़ौक़ आपकी मोहब्बत देख के लंबी हो गई और मुझे 8 बजे तक कलकत्ता पहुंचना है। इसलिए आप सलाम पढ़ें, खुद ही दुआ करें, मैं जाता हूं, कोई मेरे पीछे नहीं जी। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला फिर कभी अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी। कोई मेरे पीछे मत आना, सलातो सलाम पढ़ना, मुझे जाने दे क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम।